हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं सौर मंडल या सौर प्रणाली, जिसको इंग्लिश में हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। सोलर सिस्टम का अर्थ होता है सौर प्रणाली या सौर मंडल। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सौर प्रणाली या सौर मंडल का खोजकर्ता कौन है, मतलब इसकी खोज किसने की थी। तो खोजकर्ता डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि सौर प्रणाली का खोज किसने किया था। तो खोज इसका किए थे उस वैज्ञानिक का नाम है कोपरनिकस। कोपरनिकस साहब ने सौर प्रणाली या सोलर सिस्टम का खोज किए थे। सबसे पहले हम सौर प्रणाली पढ़ते हैं। तो सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं सबसे पहले उसको हम एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे कि सूर्य के दूरी के अनुसार कौन कौन सा ग्रह आता है, फिर पृथ्वी के दूरी के अनुसार कौन कौन सा ग्रह आता है, फिर आपको ये बताएंगे कि आकार के अनुसार से कौन कौन ग्रह आता है, और फिर जितने सारे ग्रह हैं उस सब के डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा। इस वीडियो में जितना आएगा फिर बाकी जो बचेगा वो पार्ट 2 में आएगा। हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे सौर प्रणाली या सोलर सिस्टम के खोजकर्ता कौन है। तो कोपरनिकस साहब ने है। अच्छा, एक बात और लिख देते हैं कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। कुल ग्रहों की संख्या है 8। ठीक है, कुल ग्रहों की संख्या 8 है। अब हमको उस 8 का नाम बताना है। तो देखिए, नंबर 1, सबसे पहले हम इस तरह से लिखते हैं कि आपको 8 ग्रह का नाम याद हो जाए। फिर उसके बाद हम आपको तीनों टाइप से बताएंगे कि सूर्य की दूरी के अनुसार कौन है, पृथ्वी की दूरी के अनुसार कौन है, आकार के अनुसार कौन है। अभी जो हम लिख रहे हैं आपको आसानी से जैसे याद हो सकता है वो लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं मंगल। मंगल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्स, ठीक है। 2 नंबर में लिखते हैं बुध। बुध को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मरकरी, ठीक है। 3 नंबर में होता है बृहस्पति। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। 4 नंबर में हम लिखते हैं शुक्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेनस, ठीक है। 5 नंबर में हम लोग लिखते हैं शनि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्न। 6 नंबर में हम आप लोग बताते हैं पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। 7 नंबर में होता है अरुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। 8 नंबर में होता है वरुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए 8 ग्रह को, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण। देखिए, हम सबसे पहले जो सप्ताह में दिन होता है संडे मंडे, उस तरह से सेट किए हैं। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, उसी तरह से भी याद है। देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यहाँ तक तो कोई याद करने कोई झंझट नहीं। उसके बाद पृथ्वी लगा दीजिएगा और अरुण, वरुण। आपको पूरा हम ईमान के चलते हैं कि आपको 8 ग्रह याद हो गया। अब हम आगे इसमें बताते हैं। अब हम हेडिंग सबसे पहला देते हैं। हेडिंग सबसे पहले हम कैसे बताएं, सूर्य के दूरी के अनुसार आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं, देखिए हेडिंग दे रहे हैं सूर्य के दूरी के अनुसार। हेडिंग क्या है, सूर्य के दूरी के अनुसार ये 8 ग्रह जो है वो किस तरह से स्थित है। यानी कि आपको ये समझ में आएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक हम सबसे नज़दीक लिखेंगे, फिर उसके आगे, फिर सबसे दूर कौन है वो लिखेंगे, ठीक है। तो सूर्य मान लेते हैं कि यहाँ सूर्य है, तो इसके निकटतम कौन है। तो अब इसको हम लाइन से लिखते हैं, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह को बुध बोलते हैं। नंबरिंग नहीं करते, ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट नीचे ऊपर करके लिखते हैं। उसको बुध बोलते हैं। बुध के बाद शुक्र आता है, ठीक है। बुध के बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति आता है, उसके बाद आपका शनि आता है, उसके बाद आपका अरुण आता है, उसके बाद आपका वरुण आता है।
देखिए क्या गो हुआ, पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह हो गया। तो देखिए सूर्य के दूरी के अनुसार हम आपको बैठा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो आप क्या बताएंगे, बुध। सूर्य से सबसे दूर के ग्रह कौन है, तो वरुण। ठीक है, इस तरह से एक सीक्वेंस हो गया, 1 नंबर था। दूसरा याद रखिए, दूसरा आपका हम बताते हैं पृथ्वी के दूरी के अनुसार। पृथ्वी के दूरी के अनुसार मान लेते हैं कि ये अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। तो इसके दूरी के अनुसार कौन कौन सा ग्रह होगा, इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फिर इसी तरह से सीक्वेंस में लिखते हैं। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक के ग्रह कौन है, शुक्रवार। अच्छा, इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश वहाँ लिख दिए हैं एक जगह, बार बार इंग्लिश हिंदी दोनों लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, सीधा हिंदी लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है शुक्रवार, फिर होता है मंगल, शुक्रवार कह रहे हैं सॉरी, शुक्र होता है, उसके बाद मंगल होता है, उसके बाद बुध होता है, फिर उसके बाद बृहस्पति होता है, बृहस्पति होता है, ठीक है। फिर उसके बाद शनि होता है, शनि होता है, फिर उसके बाद अरुण होता है, फिर उसके बाद वरुण होता है। ठीक है, देखिए आपको हम बता दिए सूर्य के दूरी के अनुसार इतने सारे ग्रह हैं, जो सबसे नज़दीक, जो पहले लिखा हुआ वो सबसे नज़दीक, जो सबसे लास्ट में लिखा है सबसे दूर। इसी तरह से पृथ्वी के दूरी के अनुसार लिखे हैं, जो सबसे पहले वो सबसे नज़दीक, जो सबसे दूर है पृथ्वी से सबसे दूर, यानी कि वरुण ग्रह जो है पृथ्वी से भी सबसे दूर है और सूर्य से भी सबसे दूर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आपको बताते हैं अब आकार के अनुसार। अब हम यहाँ हेडिंग क्या दे रहे हैं, आकार, आकार के अनुसार। आकार के अनुसार का मतलब, आकार का मतलब क्या होता है, साइज। आकार मतलब आप लोग समझिएगा, साइज के अनुसार कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। ठीक है, तो आकार के हिसाब से हम जो सबसे पहले लिखेंगे वो समझ जाइएगा सबसे बड़ा है। ठीक, ऐसा हम 12 का साइन देते जाएंगे। तो सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, बृहस्पति यानी बृहस्पति सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद बड़ा होता है शनि, ठीक है, उसके बाद होता है अरुण, ठीक है, उसके बाद होता है वरुण, उसके बाद होता है पृथ्वी, ठीक है, उसके बाद आता है आपका शुक्र, यहाँ लिख देते हैं शुक्र, उसके बाद आता है मंगल और उसके बाद होता है बुध। देखिए हम आपको लिखें आकार के अनुसार, साइज के अनुसार बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। यानी कि सबसे बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति बताइएगा। देखिए उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल और सबसे छोटा बुध। यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। पृथ्वी का कई नंबर पे है, 1 2 3 4 5, यानी साइज के अनुसार से पृथ्वी का आकार कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये हम आपको बता दिए हैं कि तीनों बता दिए, कौन कौन सा, सूर्य के दूरी के अनुसार, पृथ्वी के दूरी के अनुसार और आकार के अनुसार। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं, हालांकि बाकी जो बचेगा वो हम वीडियो के पार्ट 2 में बताएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ये है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक किसने था, तो इनके साइंटिस्ट का नाम है केपलर। सौर प्रणाली का खोज किए थे कोपरनिकस। ग्रहों के गति का खोज किसने किए थे, किसने किया था, कोपरनिकस। ठीक है, एक बात और बता देते हैं, सौरमंडल का ऐसे बता ही चुके हैं, सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा, सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो साइज के अनुसार कौन है, देखिए तो यहाँ बृहस्पति है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, बृहस्पति। अच्छा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछेगा, सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी।
तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अभी हम ये वीडियो पार्ट 1 है, फिर इसके आगे पार्ट 2 बढ़ाएंगे, फिर पार्ट 3। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। सौर मंडल या सौर प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में सोलर सिस्टम बोलते हैं, खोजकर्ता थे कोपरनिकस। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या क्या है? 8 गो है। मंगल जिसको मार्स बोलते हैं, बुध जिसको मरकरी बोलते हैं, बृहस्पति जिसको जुपिटर बोलते हैं, शुक्र को वेनस बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, अरुण को यूरेनस बोलते हैं, वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। ये 8 को ग्रह है, याद करने के लिए हम इस तरह से लिखे हैं। फिर उसके आगे आपको बताए हैं कि सूर्य के दूरी के अनुसार कौन है, तो सबसे नज़दीक बुध है, सबसे दूर वरुण है। फिर पृथ्वी के दूरी के अनुसार कौन है, सबसे नज़दीक शुक्र है, सबसे दूर वरुण है। फिर उसके बाद आपको हम बताए हैं कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा है बृहस्पति और सबसे छोटा है शुक्र। ग्रहों के गति का नियम के प्रतिपादक किसने थे? केपलर साहब थे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। इसके आगे हम वीडियो में पार्ट 2 में इसके और आगे भी बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।